हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स की एग्जाम आने वाली है, तो इसी उपलक्ष्य में मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर आपकी सैम्पल क्वेश्चन पेपर। अब तक आपने तैयारी कर ली होगी, तो अब इन सैम्पल पेपर से आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, कितनी करनी बाकी है। तो इसके फटाफट से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है आपको और रिपीट कर लेना है एक बार फिर से वीडियो को, अगर लर्न नहीं हो रहा है। ये जो पार्ट मैं बताने जा रही हूँ, इसी पार्ट में आपको लर्न कर देना है, ताकि आपको ये क्वेश्चन अगर देखने को मिलते हैं एग्जाम पेपर में तो आप फटाफट से क्लिक कर सके और आपको एग्जाम पैटर्न भी पता चल जाएगा कि किस तरह का पैटर्न आने वाला है आपके आगने वाले एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश का सैंपल क्वेश्चन पेपर, जिसका ड्यूरेशन रहेगा 2 hours 30 मिनट। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 80 मार्क्स। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, वी शुड वॉश आवर हैंड्स ब्लैंक ईटिंग फूड। हमें हाथ धोने चाहिए क्या खाने से पहले, खाना खाने से पहले। तो यहाँ पर पहले के लिए हो जाएगा बिफोर ईटिंग फूड, ऑप्शन बी को करेक्ट कर देना है। याद रखिए यहाँ पर मैं आपको ओरली बता रही हूँ, इसलिए आप नोट करते जाइएगा आंसर्स को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बिफोर, ठीक है। सीता कैन रीड इंग्लिश नोवेल, सीता पढ़ती है इंग्लिश नोवेल, इसलिए वह वेरी इंटेलिजेंट, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। सीता के लिए यूज करेंगे शी का, ऑप्शन डी को करेक्ट कर देंगे तो हो जाएगा शी इज वेरी इंटेलिजेंट, इसलिए वो क्या है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। नेहा वॉन्ट्स अ न्यू ड्रेस, नेहा एक नई ड्रेस चाहती थी। सो शी ब्लैंक गो टू द मार्केट टुमारो, टुमारो की बात की गई है तो यहाँ हो जाएगा सो शी विल गो टू द मार्केट टुमारो, इसलिए वो जाएगी कल मार्केट। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर इज द फॉलोइंग वर्ड हैज डिफरेंट साउंड, डिफरेंट साउंड वर्ड को आपको अंडरलाइन करेक्ट करना है। तो देखिए, रन, पुट, सन, फन। यहाँ पर रन, सन, फन एक ही साउंडेड वर्ड आ रहे हैं, जबकि पुट में उ की ध्वनि आ रही है, तो ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू गेम्स, से रिलेट यहाँ पर कौन सा थिंग नहीं है, रैकेट, नाइफ, बैट, हॉकी। तो यहाँ पर नाइफ, चाकू, ये गेम से रिलेट नहीं है, ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। ऑनेस्टी इज ब्लैंक बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पर्टिकुलर ऑनेस्टी की बात की गई है, ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी होती है, तो यहाँ पर द का यूज करेंगे, ऑप्शन ओ को करेक्ट कर देंगे। द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक इज, यहाँ पर मिस्टेक का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा ब्लंडर, जिसका अर्थ होता है बड़ी भूल। मिस्टेक का अर्थ भी गलती होता है, ब्लंडर का अर्थ भी क्या होता है, बड़ी भूल करना, तो ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। आज से आप अगर न्यू वर्ड चाहते हैं कि मैं गलती को कुछ और बोलूँ, मिस्टेक ना बोलकर, तो आप बोल सकते हैं सॉरी इट्स माय ब्लंडर, ठीक है। चलिए, पार्ट फर्स्ट होता है आपका डन। अब देखेंगे पार्ट सेकेंड, जिसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है आपको दिए गए हैं। तो 8 to 11 यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले कंप्लीट द पैसेज, आपको पैसेज कंप्लीट करना है दिए गए वर्ड से। प्ले, रीड, नो बैग डे स्टूडेंट्स, वी हैव नो बैग डे एक्टिविटी ऑन एवरी सैटरडे इन आर स्कूल। यहाँ पर नो बैग डे आ जाएगा। अगली लाइन है, ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड एंड एंजॉय द होल डे। जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो मनोरंजन करते हैं पूरे दिन। तो यहाँ पर नेक्स्ट में हो जाएगा स्टूडेंट्स। दे प्ले मैनी गेम्स, वो बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। दे ऑल्सो रीड मॉरल स्टोरीज, क्या पढ़ते हैं वो, मॉरल स्टोरीज, जिनसे शिक्षा मिलती है, ऐसी स्टोरीज, कहानियाँ पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चारों ब्लैंक्स में आपको आंसर बता दिया मैंने। 12 क्वेश्चन है, राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। प्लूरल लिखना है आपको बहुवचन। लीव का हो जाएगा लीव्स, LEAVES, लीव्स, ठीक है। पत्ती, पत्तियाँ। टीचर का हो जाएगा एस लगा दीजिए, टीचर्स, शिक्षक, शिक्षक, ठीक है। चलिए 13 है, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ है सबसे पहले ये है ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। एक्सपेंसिव, EXPENSIVE, एक्सपेंसिव यानी महंगा। 14 है, वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग सो दैट वी रिमेन सेफ। अगर हम अवॉइड करते हैं ना मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना जब हम ड्राइव कर रहे हैं, तो हम सेफ रहेंगे, तो यहाँ पर सो दैट आ जाएगा। अगला है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन प्रॉपर लाइन टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ हो जाएगा डॉक्टर अशोक शुक हिज हेड। वी मस्ट एजुकेट आर पीपल, ठीक है। तो इस तरह से आपको मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना था। 16 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। आपको हेल्प
जो यहाँ पर वर्ड्स दे रखे हैं ना, इनका यूज़ करते हुए ब्लैंक्स को फिल करना है। वी शुड ऑलवेज वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक। ठीक है, जब हम बाइक चला रहे हैं तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, पहनना चाहिए क्या, हेलमेट। वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन दी जेब्रा टू क्रॉस दी रोड। जेब्रा को यूज़ करना चाहिए जब हम क्रॉस कर रहे हैं रोड को। ठीक है, आप देखेंगे पार्ट थर्ड जिसमें है शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, रीड द पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पैसेज को रीड करना है और आंसर करना है क्वेश्चन को। This story is from Andaman and Nicobar Archipelago. Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachal. His wife woke up at 6 a.m. because she felt an earthquake. उसे महसूस हुआ earthquake. Ignatius carefully took his television set off his table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. वो बाहर निकले क्योंकि उनको earthquake महसूस हुआ। इग्निशियस केयरफुली अपने टेलीविजन को नीचे रख देता है ताकि वो टूटे नहीं, गिर के हिल के। When the tremors stopped, they saw the sea rising. सी क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, मतलब ऊपर की ओर उठ रही है लहरें। इन द chaos and confusion, two of his children caught hold of the hand of their mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. उसने नहीं देखा उनको अगेन। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, और उसकी वाइफ भी स्वेप्ट हो जाती है। ओनली द 3 other children who came with him were saved. उसके जो बच्चे थे ना, वो उसके जिसका हाथ पकड़े हुए थे वो सेफ थे। बाकी उसका जो मदर का भाई था और मदर थी जो उसकी वाइफ थी, वो उसकी वाइफ का भाई और जो वो खुद थी जो उसकी वाइफ थी वो बह जाते हैं। जबकि जगाता कौन है, इग्निशियस जो मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी कचल में, तो उसकी वाइफ ही उसे जगाती है क्योंकि उसे महसूस होता है अर्थक्वेक, और वो ही नहीं बचती है और वो बच जाता है अपने तीनों बच्चों के साथ। तो ये आपने देखी होगी स्टोरी, जो हमने द सुनामी चैप्टर पढ़ा था। तो आप चैप्टर्स रीड आउट कर सकते हैं। मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की इस चैप्टर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके चैप्टर के, एक ना एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ है व्हाट डिड इग्निशियस डू इन कचल। वो क्या था काचल में, इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचल। वाई डिड इग्निशियस वाइफ वेकअप हिम अप एट 6 AM, क्योंकि शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। स्टार्ट का यहाँ पर वर्ड अपोजिट हो जाएगा स्टॉप। ठीक है, केयरलेस, केयरलेस का हो जाएगा यहाँ पर केयरफुली। ठीक है, केयरफुली। ओके, तो यहाँ पर दोनों की आपको अपोजिट बता दी मैंने। नेक्स्ट है व्हाट हैपन आफ्टर द ट्रेमर्स स्टॉप। व्हेन ट्रेमर्स स्टॉप ओनली द 3 other children who came with him were saved. When the tremors stopped, they saw the sea rising. Okay, ये आंसर हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पर हो जाएगा when the tremors stopped, they saw the sea rising. जो समुद्र की लहरें वो उफान पर आ रही हैं। नेक्स्ट है व्हाट डिड द फैमिली डू आफ्टर फीलिंग एन अर्थक्वेक। क्या किया उन फैमिली ने, उस फैमिली ने, तो क्या करा उन्होंने कि जो टेलीविजन सेट है वो ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। वो बाहर आ गए घर से। What happened after Ignatius felt the earthquake? क्या हुआ जब इग्निशियस ने फेल किया अर्थक्वेक को? तो यहाँ पर हो जाएगा Ignatius carefully his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. ठीक है, तो ये डन होता है। अब देखेंगे यहाँ पर, देखिए बी में भी पैसेज दिया गया है आपको, तो ये भी आपको रीड करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने हैं।
before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka. Wild and domestic animals seem to know what was about to happen. ये भी इसी पार्ट से लिया गया है. तो जो एनिमल्स है ना वो इस सुनामी में सबसे ज़्यादा बचे थे, क्योंकि उनको महसूस हो जाता है पहले से ही कि कुछ घटना हो रही है या होने वाली है. उनको जो अपनी सराउंडिंग जो वेव्स आती है ना वो सुनाई दी जाती हैं. आपने देखा होगा डॉग और बिल्ली को भी सबसे पहले अगर अर्थक्वेक आता है या कुछ ऐसी घटना होने वाली होती है तो उनको महसूस हो जाता है, क्योंकि उनको कंपन सबसे पहले महसूस होता है. तो वो बच गए थे. तो यहाँ पर वो ही बताया गया है. क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट हैपन टू वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल बिफोर द जियान वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका. तो यहाँ हो जाएगा बिफोर द जियान वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका. वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन. दे फी टू सेफ्टी. Next day, explain the eyewitness account of animals, dogs, flamingos and others zoo animals. तो यहाँ पर हो जाएगा, according to eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher ground. ऊपर की ओर जा रहे थे. Dog refused to go outdoors. बाहर आ गए थे outdoors. ठीक है. फ्लैमिंगो वो सॉरी बाहर आने से मना कर रहे थे डॉग. ठीक है. फ्लैमिंगोज abandoned देयर लो लाइंग ब्रीडिंग्स एरियाज. लो लाइंग ब्रीडिंग्स एरिया में चले जाते हैं. जो एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स, और वो अपने शेल्टर्स में चले जाते हैं. कुड नॉट बी एंटाइज टू कम बैक आउट, और वो नहीं आए बाहर. ठीक है. तो ये आई विटनेस ने देखा था कि किस तरह से जो एनिमल्स हैं वो समझ पा रहे हैं इस वेव्स को, सुनामी को. what do many people and some experts believe? Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that animal more accurate hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. They can sense an approaching disaster long before human realize what's going on. वाइब्रेशन सबसे पहले महसूस होते हैं तो वो रियलाइज कर लेते हैं कि क्या चलने वाला है आगे. ठीक है. व्हाट कैन द एनिमल सेंस. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एनिमल कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन. यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा. ठीक है. विच एनिमल इज इन द अबव पैसेज फ्लीट टू सेफ्टी. तो यहाँ हो जाएगा wild and domestic animals seem to know what was to happen. They flee to safety. Identify and write one word or following sentence from the above passage. The planet on which we live, Earth, जहाँ पर हम रहते हैं. ठीक है. रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन. यहाँ पर भी एक पैसेज दिया गया है जिसे रीड करना है और आंसर करना है. व्हाट डज न्यूज़ पेपर्स ब्रिंग टू अस. Newspaper are our good friend. Newspaper bring us news and views from all corners of the world. तो यहाँ आंसर हो जाएगा न्यूज़पेपर्स ब्रिंग अस न्यूज़ एंड व्यूज़. हमें न्यूज़ जानकारी देता है, सूचनाएं देता है, और हम जो हर जो देश विदेश की जो कॉर्नर की बातें होती हैं वो हमें पता चलती हैं वर्ल्ड की, दुनिया की. व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल एंड आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर. Newspaper also give us article on all kind of topics such as political, social, economic, education, sport and business, etc. Identify and write one word of the following sentence from the passage. One who goes to study in the school. Student. Newspaper published daily are called daily. Daily newspaper, dailies. तो यहाँ पर हो जाएगा डेलीज. ओके. Why should we cultivate the habit of reading. तो यहाँ हो जाएगा dream of being a journalist should not spare a day without reading the newspaper.
तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर वाई शुड वी कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग, क्योंकि ताकि हमें जानकारी मिल सके देश दुनिया की और आसपास क्या चल रहा है उसकी जानकारी मिल सके, तो इसलिए हमें हैबिट डालनी चाहिए। वी मस्ट कल्टिवेट द हैबिट ऑफ न्यूज़पेपर टू नो वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि वी मस्ट कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर टू नो वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, क्या चल रहा है वर्ल्ड में। हाउ डू न्यूज़पेपर हेल्प द स्टूडेंट्स, तो यहाँ हो जाएगा द स्टूडेंट्स शुड न्यूज़पेपर डेली, क्योंकि इट विल हेल्प देम टू शाइन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करता है न्यूज़पेपर। रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ गिवन वर्ड, न्यूज़पेपर का हो जाएगा न्यूज़पेपर्स, ऐसा लग जाएगा। ओके, rearrange the following sentence in correct sequence. We played football match at 4 p.m. तो यहाँ जाएगा we play football में तो यहाँ पर हो जाएगा we play at 4 p.m. football match. 4 p.m. we played football match, ठीक है, 4 p.m. यहाँ ऐसे हो जाएगा। We returned home in the evening 5 p.m. we returned home in the evening. Last Sunday we went for a picnic. We went for a picnic last Sunday. We had food together in afternoon at 2 p.m. At 2 p.m. we had food together in the afternoon. We purchased sweet and namkeen on the way. On the way we purchased sweets and namkeen. ठीक है, तो इस तरह से आपको हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 4 है ऐसे टाइप क्वेश्चंस, जिसमें है आपका 24 क्वेश्चन। इमेजिन दैट यू आर अमित और रेखा फ्रॉम जयपुर। आप अमित और रेखा हो जयपुर से। अगर आप गर्ल हो तो रेखा मानिए, और अगर आप बॉय हो तो अमित मानिए अपने आप को। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम और हर टू जॉइन योर सिस्टर मैरिज। You may use the following points. When did you go there? How did you enjoy the marriage? आप ये following points मेजर कर सकते हो इस एप्लीकेशन में और लेटर में और आपको एक लेटर लिखना है अपनी फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए, हिम और हर, अमित और रेखा बन करके अपनी सिस्टर की मैरिज के लिए। तो ये आप लेटर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लेटर हमने कर रखे हैं, तो आप ज़रूर से एक बार चेकआउट करें। इसके अलावा में आप कर सकते हैं यू आर रमेश और अरुणा, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर एडमिशन टू क्लास 9 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। आपको अपने आप को गर्ल है तो अरुणा और बॉय है तो रमेश मानना है और अपने हेड मास्टर को एक एप्लीकेशन लिखनी है कि आपको एडमिशन लेना है 9th क्लास में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर में, तो रिक्वेस्ट करना है उनको एडमिशन के लिए। ठीक है, अगला 25 क्वेश्चन शॉर्ट पैराग्राफ। ये हमने इससे पहले वाली जो वर्कशीट करी थी आपकी कक्षा 8 की उसमें देखा है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने काफ़ी डिस्कस किया है वहाँ पर। अ विजिट टू अ फेयर, आप एक मेले में तो जाते ही हैं, तो ये वही पिक्चर दे रखी है यहाँ पर। आपको क्या करना है, इसके ऊपर 100 वर्ड लिखने हैं। रीच, शॉप्स, मैरी गो राउंड, सर्कस, इंजॉय, रिटर्न, है ना। हम जाते हैं, शॉप्स से हम सामान खरीदते हैं, हम मैरी गो राउंड जो स्विंग है उसमें झूलते हैं, इंजॉय करते हैं, सर्कस देखते हैं और फिर घर लौट आते हैं इंजॉय करके। तो इस तरह के आपको सेंटेंस लिखने हैं। इसके अलावा में आपको यहाँ पर है शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए, जो कि आपने देखी होगी लालची कुत्ता, जिसमें डॉग को एक रोटी का टुकड़ा मिलता है, देन वो उसे लेकर के जा रहा होता है नाले के ऊपर से, तो नाले में उसको परछाई दिखती है, तो परछाई को देख करके वो सोचता है कि इसके पास भी रोटी का टुकड़ा है तो मैं उसको भी पालूं। तो वो लालच के कारण अपना मुंह खोलता है, रोटी का टुकड़ा नाले में बह करके चला जाता है और वो पछताता रह जाता है क्योंकि उसको वो भी नहीं मिलता जो उसने पाया होता है। ठीक है, तो ये है स्टोरी, आप इसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही पार्ट हमारे चैनल की आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है आपका ये सब्जेक्ट इंग्लिश का कंप्लीट सैम्पल पेपर। उम्मीद है आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। इसके अलावा आपको अपनी जो पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चंस हैं वो भी लर्न करने हैं, और हमने जो इम्पोर्टेंट आपकी
सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बताए हुए हैं पार्ट्स वो भी आपको देख लेने हैं। जाने से पहले एक बार फटाफट से रिवीजन कर लीजिए और अपने कमेंट्स हमारे चैनल पर ज़रूर दें कि आप और किस तरह की वीडियोस चाहते हैं या आप किस तरह की और हेल्प चाहते हैं हमारे थ्रू। तो हम ज़रूर से आपके लिए प्रयास करेंगे लाने का उन वीडियोस को। तो जुड़े रहें और अपना प्यार देते रहें आपके अपने चैनल पर। तो इसी तरह और देखते रहिए वीडियोस को। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम कोई वीडियो आपकी कक्षा से रिलेटेड अपलोड करें। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।